हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार के बांका जिले की सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल में। मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं CWI बांका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और अहम खबरों से। बांका में मानसून की चाल, धीमी उमस से लोग बेहाल। 8 जुलाई तक गरज चमक और बारिश का अलर्ट। अगर आप बारिश का इंतजार कर रहे हैं तो राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि मौसम विभाग ने 4 से 8 जुलाई तक बांका जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। फिलहाल मानसून की रफ्तार धीमी है, जिससे जिले में तेज धूप, उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, लेकिन अगले कुछ दिनों में मौसम बदल सकता है। पूर्वानुमान के अनुसार गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में लोगों और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किसानों से अपील है कि खेतों में जल निकासी की व्यवस्था रखें और आंधी तूफान के दौरान खेतों में काम करने से बचें। मौसम साफ होने के बाद ही कृषि कार्य करें। बांका मंडी में खाद्यान्न के भाव स्थिर, आलू प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव। अगर आप रोजमर्रा का राशन खरीदते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि शनिवार को बांका की थोक मंडी में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और अन्य जरूरी जिनसों के दाम लगभग स्थिर रहे। हालांकि आलू और प्याज की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला। व्यापारियों के मुताबिक मंडी में सामान की आवक समान रही, इसलिए फिलहाल कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ सकती है। कारोबारियों का कहना है कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण माल ढुलाई का खर्च लगातार बढ़ रहा है। जहां बांका में अधिकांश सामान पूर्णिया के गुलाब बाग और कोलकाता की मंडियों से आता है, इसलिए परिवहन लागत बढ़ने का सीधा असर थोक और खुदरा बाजार पर पड़ सकता है। अगर ईंधन की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो जल्द ही राशन और अन्य जरूरी सामान महंगे हो सकते हैं। शंभूगंज में साइबर ठग गिरोह सक्रिय, महिलाओं से पुलिस और पेंशन के नाम पर मांगी जा रही रकम। अगर आपके पास भी ऐसा फोन आए तो एक पल रुकिए, क्योंकि शंभूगंज में साइबर ठगों का नया खेल शुरू हो चुका है। जी हां, शंभूगंज थाना क्षेत्र में साइबर ठग खुद को पुलिस अधिकारी, आंगनबाड़ी विभाग का कर्मचारी और पेंशन अधिकारी बताकर लोगों से पैसे मांग रहे हैं। जहां थाना क्षेत्र के करसब गाँव की एक महिला से थाने के बड़े बाबू बनकर 5,000 रुपये मांगे गए, जबकि दूसरी महिला से पोषाहार वितरण और एक अन्य महिला से पेंशन दिलाने के नाम पर रकम मांगने की कोशिश की गई, लेकिन सभी महिलाओं ने सतर्कता दिखाई और ठगी का शिकार होने से बच गई। पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधी ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी का गलत इस्तेमाल कर लोगों को झांसे में लेते हैं, इसीलिए किसी भी अनजान कॉल पर भरोसा न करें और बैंक खाता, आधार नंबर या OTP जैसी गोपनीय जानकारी कभी किसी के साथ साझा न करें। यदि कोई सरकारी योजना, गिरफ्तारी या पेंशन के नाम पर पैसे मांगे तो तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करें। बौंसी में काल बना बेकाबू हाइवा, 6 वर्षीय मासूम की मौत, मुआवजे की मांग पर बवाल। अगर आप अपने बच्चों को बाहर या रोड पर छोड़ते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कुछ भी हादसा हो सकता है। वहीं बांका में देर शाम बौंसी हसडिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्लास्टिक दाना से लादा एक हाइवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गए। वहीं इस हादसे में घर के बाहर खेल रहे 6 वर्षीय हैप्पी कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 भैंसों की भी जान चली गई। पुलिस ने हाइड्रा और JCB की मदद से काफी मकसद के बाद ट्रक के नीचे से मासूम का शव निकाला। तभी इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे और तेज रफ्तार वाहनों पर रोक की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। इस दौरान हालात बिगड़ गए और पुलिस पर पथराव हुआ, जिसमें SDPO समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिलहाल इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और मामले की जाँच कर रही है। घरेलू विवाद से परेशान विवाहिता ने खाया जहर, गंभीर हालत में मायागंज रेफर। मानसिक परेशानी ने एक परिवार की खुशियां संकट में डाल दी है। जहां बांका जिले के अमरपुर नगर पंचायत के बिदनचक मोहल्ले में एक 30 वर्षीय विवाहिता ने कथित तौर पर घरेलू तनाव के बीच कीटनाशक पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजनों को घटना की जानकारी तब हुई जब महिला की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उसे उल्टी होने लगी। पूछने पर उसने पदार्थ सेवन की बात बताई। इसके बाद परिवार के लोग तुरंत उसे
अमरपुर रेफरल अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल उसका इलाज जारी है। यह घटना याद दिलाती है कि घरेलू तनाव या मानसिक परेशानी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर परिवार, दोस्तों या भरोसेमंद लोगों से बात करना और जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लेना बहुत महत्वपूर्ण है। कटोरिया सुइया मार्ग पर बाइक साइकिल की टक्कर, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। बांका जिले के कटोरिया सुइया मुख्य सड़क पर मुड़ियारी मोड़ के पास शनिवार को बाइक और साइकिल की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में छाताक्रुम गांव निवासी 30 वर्षीय प्रकाश यादव, बगरा गांव के 19 वर्षीय राहुल दास गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रकाश यादव साइकिल से अपने गाँव लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार बाइक चला रहे राहुल दास की उनसे टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े और गंभीर चोटें आई। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत मानवता का परिचय देते हुए दोनों घायलों को कटोरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया। फिलहाल दोनों की हालत पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि तेज रफ्तार जानलेवा साबित हो सकती है। सड़क पर हमेशा सावधानी बरतें और यातायात नियमों का पालन करें। सावधान सावधान, कटोरिया और आसपास के इलाकों में विषैले जीवों का खतरा बढ़ा। खेत खलिहान में काम करते समय रखें ध्यान। बरसात के मौसम में बिच्छू का खतरा बढ़ गया है, जहां बांका जिले के कटोरिया और आसपास के इलाकों में शनिवार को बिच्छू के डंक से 2 सगे भाइयों समेत 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बंगालगढ़ गाँव में खेत में खेल रहे 12 वर्षीय आकाश मुर्मू और 11 वर्षीय सुंदर मुर्मू को बिच्छू ने हाथ की उंगली पर डंक मार दिया। तभी दर्द से तड़प रहे दोनों बच्चों को तुरंत कटोरिया समुदाय के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने समय रहते इसका इलाज कर उनकी हालत स्थिर कर दी। इसी दिन भैरवपुर गांव की 60 वर्षीय गौरी कुमारी भी घर के पास काम करते समय बिच्छू के डंक का शिकार हो गई। उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के बाद उनकी हालत सामान्य बताई। डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि बारिश के मौसम में खेत, झाड़ियों, लकड़ी और पत्थरों के आसपास सावधानी बरतें। बिच्छू या किसी विषैले जीव के काटने पर झाड़ फूंक के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचें। समय पर इलाज ही सबसे बड़ा बचाव है। बनेंगे 7 नए बोरिंग, सिंचाई व्यवस्था होगी मजबूत। बांका के किसानों के लिए अच्छी खबर है, जहां जिले के राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 7 नए बोरिंग लगाने की मंजूरी मिल गई है। जी हां, यह काम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जाएगा। इस योजना पर करीब 24 लाख रुपए खर्च होंगे, जहाँ बोसी के मंदार बीज गुणन प्रक्षेत्र में 2 बोरिंग लगाए जाएंगे, जबकि खानगढ़, अम्हारा, कल्याणपुर, कटोरिया और तिलोंधा में एक बोरिंग का निर्माण होगा। सिंचाई सुविधा बेहतर होने से गुणवत्ता और प्रमाणित बीजों का उत्पादन बढ़ेगा, जिससे जिले के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। कृषि विभाग ने निर्माण कार्य की नियमित निगरानी, GPS, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के भी निर्देश दिए हैं, ताकि काम पूरी पारदर्शिता के साथ हो। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी ने बताया कि विभागीय प्रक्रिया पूरी होते ही बिजली व्यवस्था बहाल कर बोरिंग निर्माण का कार्य शुरू कराया जाएगा।